नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार और ख़ास। आज हम उत्तराखंड की शान और भारत की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक टिहरी बांध के बारे में विस्तार से जानेंगे। और वहाँ मैं ले चलता हूँ आपको टिहरी डैम की तरफ, और जहाँ की आज हम देखने जा रहे हैं टिहरी डैम। यह बांध भारत की नई टिहरी में पवित्र भागीरथी नदी पर बनाया गया है। लगभग 855 फीट ऊंचा यह बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 57 मीटर है और इसका विशाल जलाशय करीब 3.50 अरब घन मीटर पानी संग्रहित कर सकता है। टिहरी डैम का निर्माण देश की बढ़ती बिजली, सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इस परियोजनाओं की योजना कई दशकों पहले बनाई गई थी। मुख्य निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ। वर्षों की मेहनत और तकनीकी चुनौतियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बाद यह परियोजना पूरी हुई है। 2006 में यहाँ से व्यावसायिक बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 1000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना तथा डाउन स्ट्रीम स्थित कोटेश्वर बांध से लगभग 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस प्रकार पूरे टिहरी जल विद्युत परिसर की कुल स्थापित क्षमता लगभग 2400 मेगावाट है। यहाँ से उत्पन्न बिजली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और चंडीगढ़, भारत के उत्तरी अन्य राज्यों में यह राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के माध्यम से पहुँचाई जाती है। यह परियोजना देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। टिहरी बांध केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, इससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि का भी सिंचाई का लाभ मिलता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित करोड़ों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही बांध बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बरसात के मौसम में निचले क्षेत्रों में काफ़ी राहत मिलती है। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में के दौरान पुराने टिहरी शहर सहित कई अन्य गांव जलाशय में समा गए हैं और हजारों परिवारों को पुनर्वास किया गया है। लोगों ने अपने घर, खेत, अपनी यादें छोड़ी हैं, लेकिन देश के विकास और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप टिहरी डैम देखने जाएं तो इसकी विशालता, इंजीनियरिंग और प्रकृति की सुंदरता का आनंद अवश्य लें। साथ ही अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, किसी प्रकार का कूड़ा कचरा या प्लास्टिक वहाँ न फैलाएं। जहाँ देहरादून में कितनी गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है, तो लोग आराम से आकर पहाड़ों की सुंदरता का मज़ा ले रहे हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है और हम पहुँच चुके हैं चंबा शहर के नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हम जाएंगे, यह है चंबा, और अब हम चलेंगे इसके बाद टिहरी डैम की तरफ। तकरीबन चंबा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे टिहरी डैम बना हुआ है और काफ़ी सालों से उम्मीद थी, जबकि हम छोटे थे तब हमने सुना था बारी दातुलम छुट्टी लेके आई, बारी दातुलम तू छुट्टी लेके आई, एंड बगती आखिरी तेरी दीवानी लगे चाह बेटा, दाम का खातिर तेरी दीवानी लगे चाह बेटा, दाम का खातिर अबारी दातुलम।
छुट्टी लेके आई। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं टिहरी डैम के ऊपर। और ये टिहरी डैम का सुंदर सा व्यू जहाँ पे हम ये चल रहे हैं, ये टिहरी डैम का वो वाला इलाका है जहाँ पे डैम बना हुआ है, जहाँ से पानी को रोका गया है और इसके ऊपर ये सड़क बनी हुई है। तो ये सामने आप देख सकते हैं टनल। और हम ये फिर वापस जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं वापस टिहरी डैम से। और इस टिहरी डैम का सुंदर सा दृश्य और इसके बगल में ये खूबसूरत सा यहाँ पे सजाया हुआ ये पार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे लोगों को घूमने के लिए, टहलने के लिए और सुंदर सा यहाँ पर ये यहाँ पे पर्यटक स्थल है। और ये नीचे टिहरी डैम, टिहरी झील हम जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे लेंगे हम थोड़ा सा ब्रेक। और ये मेरी माता जी और मेरे भांजे पीछे पूरा टिहरी डैम, पूरा पीछे साफ टिहरी डैम दिखाई दे रहा है यहाँ से, या टिहरी झील ही बोल सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस डैम को बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। थैंक यू।